जी पहले तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम उमरान साहू है, मगर सरवार निवास धमतरी जी का। अच्छा क्या हुआ है आपके साथ? मैं ऑपरेशन करवाया तो 29 तारीख को बठेना में डॉक्टर रामा स्मिता रामा के पास। 29 तारीख को डिलीवरी हुआ, उससे पुत्र हुआ। उसके बाद में हम लोग 5 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज ले लिए। डिस्चार्ज लेने के 24 घंटे बाद पेट में पानी, पूरा पेट सूज गया। जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला रहती है ना, वैसे पेट पूरा सूज गया। पेट सूजने के बाद में आसानी दर्द, मैं सोचा कुछ होगा करके बठेना लेके गया वापस। वहाँ ले जाने के बाद में उन लोग रखे और नाक से पाइप डाले और सोनोग्राफी करवाएं तो उन लोग बोले कि स्टोन का है, सोनो को ऑपरेशन करवा ले बोले। मैं भी 2-3 और पहचान के दोस्त यार डॉक्टर जो हैं उनसे बात किया। उन लोग बोलते हैं स्टोन का है, अगर ब्लडर में स्टोन है यूरिन थैली में तो उसको ज़रूरत नहीं है करके। पानी निकालना, पेट में पानी भरना डिलीवरी के बाद अलग चीज़ है। उसके बाद में 2 दिन वहाँ रखा, मेरे को समझ में नहीं आया, दर्द ठीक नहीं हुआ, रात भर बुखार, 104 डिग्री बुखार था वहाँ। 104 डिग्री बुखार में मैं वहाँ दूसरे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाने के बाद में यूरिन टेस्ट ये सब टेस्ट करवाया, जिसमें सब टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब ठीक था। सोनोग्राफी करवाया, सोनोग्राफी में सीटी स्कैन करवाने का सजेशन दिया। सीटी स्कैन करवाने में पता चला कि बच्चेदानी का जो मुंह रहता है ना, सीट से सिलाई नहीं हुआ है, खुला हुआ है और बार बार वहीं से पानी निकल रहा है, पेट सूजन हो रहा है करके दर्द में वैसे। उसके बाद में करवाने के बाद सर बोले, डॉक्टर साहब बोले मेरे को कि बच्चेदानी को कुछ भी करके मवाद वाद अंदर में कुछ है, उसको पानी वानी साफ करना पड़ेगा। इतना तकलीफ में है पेशेंट, उसको करना ही पड़ेगा। इतने तकलीफ में कैसे करोगे? हम लोग भी नहीं देख पा रहे थे, इतना तकलीफ में। तो ऑपरेशन में बोला सर ठीक है निकालो। फिर सर ऑपरेशन किए ना, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के मेरे को खून का लत्था दिखाया। बोले कि ये खून का लत्था ना, ऑपरेशन करने के समय पेट को साफ़ नहीं किए इन लोग, बच्चादानी जो पानी था उसको ठीक से साफ़ नहीं किया और बच्चादानी का मुँह खुला था, इसलिए इसको ही तकलीफ़ हो रहा है करके। और सांस का प्रॉब्लम, बच्चादानी के इन्फेक्शन, पानी पेट में जाएगा तो पूरा इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन पूरे शरीर में, पूरा फेफड़ों में जाके फेफड़ा पूरा ब्लॉक करके आज उसका ये निधन हो गया। कौन से अस्पताल में हुआ था डिलीवरी? डिलीवरी हुआ था पठेना हॉस्पिटल DCH में। तो अभी कहाँ कराया इलाज? अभी मैं सिंधो शिवानंदा हॉस्पिटल में करवाया। तो यानी कि वहाँ लापरवाही बरती गई इलाज में? लापरवाही बरती गई वहाँ। सुनो CT स्कैन में साफ दिखा रहा है कि उसमें लिखा है करके। और डॉक्टर साहब भी मेरे को बताया कि इसमें थोड़ा सा पानी भरा है और बच्चादानी का ठीक से सिलाई नहीं हुआ, खुला है करके। तो आप इसका क्या चाहते हो, क्या होना मैं चाहिए? चाहता हूँ कड़ी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो जो लापरवाही की उसके खिलाफ। देखिए दुर्गा साहू जी हमारे पास 6 तारीख की 6 अक्टूबर की लगभग रात को 7:30-8 बजे शाम को हमारे पास एडमिट हुई। उनकी ये हिस्ट्री संक्षेप में थी कि उनका 29 सितंबर को एक यहाँ के दूसरे अस्पताल में, निजी अस्पताल में उनका सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद उनका वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था 3 तारीख को। और 3 तारीख को छुट्टी के बाद वो अपने घर गईं और फिर 4 तारीख को उनके कथानुसार और उनके घर वालों के कथानुसार उनको फिर से पेट में दर्द हुआ और बुखार आया, जिसकी वजह से उन्हें पुनः वहाँ पे एडमिट कराया गया। इस बीच वहाँ पे 2-3 दिन उनका ट्रीटमेंट चलता रहा और 6 तारीख की शाम को वो हमारे पास आके एडमिट हुए। एडमिट होने के उपरांत हमने ये पाया कि उनके पेट में सूजन थी और उनको सेप्टिसीमिया के लक्षण थे। तो हमारा डायग्नोसिस यही बना कि जैसा कि आमतौर पे कई बार सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाता है कि उनको इन्फेक्शन हो गया है। हमने तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने उनको IV फ्लूइड्स, जो कि ग्लूकोज की बॉटल और एंटीबायोटिक्स एंड इंजेक्शन हमने शुरू किया। फिर अगले दिन पेशेंट को हमने मैनेज किया एंटीबायोटिक से और फ्लूइड से और पेशेंट को हमने स्टेबलाइज़ किया। और उसके बाद फिर हमें डाउट होने पे एक हमने फिर से अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन उनका रिपीट कराया। एक और उनका पहले अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो रखा था जिसमें कुछ ऐसा विशेष फाइंडिंग्स नहीं थी, पर हमें क्लिनिकली देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद हो सकता है अब कुछ दिक्कत हो, तो हमने एक रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया। और अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में ये पाया गया कि अंदर जो बच्चेदानी में टाँके लगे हैं वो टाँके थोड़े से ढीले हो गए हैं, जो कि कई बार हो जाता है और जिसको स्कार डेहिसेंस कहा जाता है। एक बार फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए कि कहीं कुछ और दिक्कत अंदर ना हो, क्योंकि इन सब बातों को लगभग 10 दिन हो गए थे, हमने उनका तुरंत CT स्कैन भी कराया और CT स्कैन में भी सेम चीज़ की पुष्टि हुई कि उनके अंदर बच्चेदानी में जो टाँके लगे हैं वो टाँके जो हैं वो ढीले हो गए, स्कार डेहिसेंस का डायग्नोसिस बना।
डायग्नोसिस बनते ही हमने उनके परिजनों को समझाया और मैंने खुद उनसे बात करी और मैंने यह कहा कि अंदर बच्चेदानी के टाँके जो हैं वो लूज़ हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, स्कार्ड एडहेशंस हम अपनी मेडिकल भाषा में जिसको कहते हैं, और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करके बच्चेदानी में फिर से टाँके लगाने पड़ेंगे। और ऑपरेशन के रिस्क को समझाते हुए हमने बताया कि पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा है और ये रिस्क लेना पड़ेगा। हमने उन्हें ऑप्शन भी दिया कि अगर आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पे करवाएंगे ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन को फिर मैंने और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप साहू हैं, हम दोनों ने और एक एनेस्थेटिस्ट की मौजूदगी में हमने इस ऑपरेशन को किया 8 तारीख को ही। और ऑपरेशन के दौरान हमने पाया कि जैसे कि सीटी की फाइंडिंग थी कि बच्चेदानी में टाँके थोड़े से ढीले थे और पेट में काफ़ी इन्फेक्शन फैला हुआ था। तो हमने पूरे इन्फेक्शन को अच्छे से साफ़ किया, नॉर्मल सलाइन से हमने जो वॉशिंग बोलते हैं वॉशिंग किया और बच्चेदानी में पुनः टाँके लगा के हमने ड्रेन डाल के हमने पेशेंट को फिर ओटी से हमने बाहर शिफ्ट किया। पेशेंट अगले दिन दोपहर तक अच्छा रिकवर कर रही थी और लेकिन फिर दोपहर से उनका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, उनकी सांस चढ़ने लगी, जैसा कि सेप्टिसीमिया में कई पेशेंट्स में पाया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर भी हैं फुल टाइम, तो उन्होंने उनको देखा और हम लोगों ने तुरंत फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाया। हाई फ्लो ऑक्सीजन में भी उनका जो है ब्लड उनका जो सैचुरेशन लेवल है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा था, तो उसके बाद एक CPAP एक मशीन रहती है, हमने उस पर उनको रखा। CPAP मशीन पर रखने पे वो फिर से बहुत अच्छे से इम्प्रूव करी और इनफैक्ट उस शाम को हमने CPAP का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर भी हमने कम किया। वो होश में थी, वो बात कर रही थी, वो समझ रही थी इशारों से और रिकवर अच्छे से कर रही थी और हमें उम्मीद थी कि अब जो है धीरे धीरे रिकवरी पेशेंट की हो जाएगी। लेकिन रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग जिसे कहा जाए, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की फिर से थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगी और वो CPAP में मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमने सुबह उनको फिर इंट्यूबेट भी किया और पर लेकिन पेशेंट की जो है हालत बिगड़ती गई और सारे प्रयास करने के बावजूद, हमारे पास यहाँ वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद पेशेंट की तकरीबन 8:15, साढ़े 8 बजे के आसपास सुबह मृत्यु हो गई। इससे पहले पेशेंट के कथनानुसार और जो फाइल हमने देखी तो उसमें धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ था। देखिए, मेरे जानकारी के अनुसार मेरा कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि किसी दूसरे डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। ये जो स्कार्ड एडहेशंस है, मैंने उनके हस्बैंड को, उनके परिजनों को भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई, दूसरे डॉक्टर ने भी यहाँ पे समझाई कि स्कार्ड एडहेशंस जो है वो सिजेरियन ऑपरेशन के बाद एक नोन कॉम्प्लिकेशन है। नोन कॉम्प्लिकेशन है मतलब वर्ल्ड वाइड पूरे लिटरेचर में ये आपको मिलेगा, जिसमें हमारे लिटरेचर में ये पाया जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के बाद उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कि आमतौर पे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो उसमें एक स्कार्ड एडहेशंस जो है ये नोन कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी डॉक्टर की गलती है या किसी सर्जन की गलती है या किसी की भी गलती है, क्योंकि कोई भी सर्जन, मैं खुद एक सर्जन हूँ, तो कोई भी सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं टाँके गलत लगाऊँ या ढीले लगाऊँ। कोई नहीं चाहता कि उनके पेशेंट को कुछ नुकसान पहुँचे। लेकिन जैसा कि कोई भी ऑपरेशन नॉर्मल नहीं होता है और हर ऑपरेशन के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई गलती है।